कोई भी कथा हो, वेद की कथा, पुराण की कथा, राम की कथा, सबसे पहले भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान चित्त में आकर के बैठ जाते। बड़ी सुंदर उपलब्धि है। और उसके बाद कथा सुनिए। कल आपने धुंधकारी की कथा सुनी, भागवत जी की महिमा का बखान किया गया कल। तो भागवत जी की महिमा कैसी है, एक बार दृष्टि गोचर करो। व्यक्ति इतने पाप करने का बल नहीं रखता, व्यक्ति में इतनी पाप करने की क्षमता नहीं है जितना भागवत जी में पाप दूर करने का बल है। ऐसी है ये भागवत जी। कल मैंने बताया आपको, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारुरता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पूरी जिंदगी व्यक्ति ने पाप किया, चलते खाते बैठते रोते हंसते कहीं जाते, पूरी जिंदगी पाप किया। स्वयं क्रोध की अग्नि में जलता रहा, पति पत्नी आपस में जलते रहे, बच्चों को जलाते रहे, कामी लोभी बनकर के जिया। अगर ऐसा व्यक्ति भी अंत समय में भगवान की कथा सुन ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। आज भी इस कलयुग में भागवत जी में इतनी ताकत है कि वो सभी पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाए। ऐसी भागवत जी की महिमा है। उन्होंने पूछा कि किसी का कल्याण हुआ ऐसे पापी का? बोले हां हुआ। तब उन्होंने धुंधकारी की कथा सुनाई। बोले धुंधकारी ऐसा ही पापी था, उसने क्या किया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के राक्षसों जैसे कार्य किए। मदिरा पीता था, वैश्यागामी था। एक बार गोकर्ण ने कहा, उसके भाई ने, गोकर्ण ने, बोले मैंने तो तेरे लिए पिंडदान किए गया में। बोले किए, मुझे मालूम है किए, लेकिन पिंड मुझे प्राप्त नहीं हुए। बोले क्यों? तब स्वयं धुंधकारी ने बताया, स्वकीये नैव दोषेण। स्वकीय नैव माने इसमें किसी अन्य का दोष नहीं है, इसमें मेरा ही दोष है। स्वकीय एव यानी मेरा अपना ही दोष है कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण के कर्मों को नहीं किया और मैंने राक्षसों के कर्मों को धारण किया। आप भी ये ध्यान से सुन लें, अगर तुमने पाप किया है तो उसे पड़ोसी नहीं भोगेगा। अगर तुमने पाप किया है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख दुख का कोई दाता नहीं होता है। ये भागवत कहती है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख दुख का कोई दाता नहीं होता है। व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को ही भोगता है। और गरुड़ पुराण कहता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। बोलो अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। बोले जी क्या? बोले कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुमने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा भोगना पड़ेगा, और जो तुमने बुरा किया है वो बुरा भोगना पड़ेगा।
इसी बात को गोस्वामी जी ने भी स्वीकार किया। कोहू न काहू सुख दुख करता था, कोहू न काहू सुख दुख करता था, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, कोहू न काहू सुख दुख करता था, कोहू न काहू सुख दुख करता था। कभी कभी हम बातों में ऐसी बातें करने लगते हैं बेवकूफों जैसी। बोले मैं तो पुत्र से पंडित जी बड़ा दुखी हूं। हाँ, कभी कहते हैं मैं पत्नी से दुखी हूं, पत्नी कहती है मैं पति से दुखी हूं। ये सब मूर्खता की बातें हैं, ये अल्पज्ञता की बातें हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। आज पुत्र हमारा अपमान कर रहा है तो हमने पुत्र का कभी अपमान किया होगा। आज हमें पुत्र कष्ट दे रहा है, हो सकता है कि हम पुत्र को कष्ट दे के आए हों। इसलिए ये गलत है कि मैं उससे दुखी हूं, मैं उससे दुखी हूं। शास्त्र कहता है कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हम तो अपने किए हुए कर्म को ही भोगते हैं। इसके बाद सूत आदि ने कहा है शौनक आदि ऋषियों से, इसीलिए व्यक्ति को सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कलयुग में पापों के पुंज से बचना चाहते हो, अगर पापों से बचना चाहते हो तो भागवत की कथा सुनिए। बोले जी कब तक सुने? देखिए आप लोगों के काम की बात हो रही है। भागवत कथा कब तक सुननी चाहिए? 7 दिन, 10 दिन, कब तक सुने? तो भागवत जी में एक श्लोक है, लिखा है पिबति भागवतम रस आलयम। जब तक ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, ये पंच महाभूत में न मिल जाए, तब तक कथा सुनते रहना चाहिए। अब कथा सुनने का तो तुम्हें अभ्यास होना पड़ेगा। ये कथा किसने सुनाई है राजा परीक्षित को? सुखदेव जी महाराज ने। और कल मैंने तुम्हें कथा में बताया था कि सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 16 वर्ष रहे। 16 वर्ष बाद आए मां के गर्भ से। और कब आए? जब स्वयं भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए और भगवान ने कहा अरे सुखदेव प्रकट हो जाओ, पैदा हो जाओ, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तब सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए। और जैसे ही बाहर आए बड़े हो गए। देखो पैदा होते ही वृद्धि को प्राप्त हो गए। मां के गर्भ में से जो नाल आया उसे काटा नहीं, उसे गले में डाल करके बस जंगल की तरफ जाने लगे। ऐसे थे सुखदेव जी। जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो व्यास जी देख रहे थे कि मेरा बेटा पैदा होते ही जंगल की तरफ जा रहा है। तो व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसा बेटा है जिस मां ने गर्भ में रखा 16 वर्ष तक उसको ही नहीं देख रहा है, और जिस पिता की कृपा से ये पैदा हुआ है ये उसको भी नहीं देख रहा है। जब तक ये सोचा व्यास जी महाराज ने, तब तक तो बहुत दूर दूर चले गए सुखदेव। तब व्यास जी ने आवाज लगाई अपने पुत्र को, बेटा ठहरो,
बेटा रुको। लेकिन सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। क्यों मुड़ के नहीं देखा? क्योंकि संसार के बारे में वो जानना नहीं चाहते थे। ये संसार मिथ्या है। मिथ्या माने झूठा है। आज एक श्लोक है भागवत जी में, व्यास जी ने जो रो करके बोला है, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते, रात दिन ध्यान लगा करके बैठते हैं तो ध्यान में नहीं आते, आज ऐसे सुखदेव के लिए व्यास जी चिल्ला करके बोले, बेटा ठहरो। सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। बजा बताते हैं, जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, व्यास जी पीछे पीछे चिल्ला रहे, बेटा बेटा। तो वापस आवाज आ रही है लौट करके, बेटा। तो जंगलों से आवाज आ रही है, बेटा। व्यास जी ने कहा, रे तू भी किसी का बेटा है? ये तो दुनिया बेटा ही है सबकी। तब व्यास जी को ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? बोले, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो न माता न बंधुर न दाता, तो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि, गतिस्त्वं त्वमेका भवानि, न तातो न माता न बन्धुर्न दाता, तातो न माता न बन्धुर्न दाता। वास्तव में कोई किसी का है नहीं। देखिए, आप यहीं से प्रारंभ करें। 3 तरह के पुत्र होते हैं। पुत्र कै तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक तो होता है पुत्र पूर्व जन्म का शत्रु। थोड़ा ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म का एक पुत्र होता है शत्रु, हमारा बेटा बन के पैदा हो गया, जबकि है पूर्व जन्म का शत्रु। तो रात दिन लड़ रहा है, रात दिन, क्योंकि शत्रु है ना वो। और एक दूसरा पुत्र होता है पूर्व जन्म का कर्जिया, जिसका पैसा लेके हम मर गए, जिसका पहले जन्म में पैसा लेके हम मर गए, तो वही पुत्र आके बन गया और आते ही बीमार हो गया। अब उसे दिखाते फिर रहे हैं, क्योंकि उसका कर्ज लेके आए हैं। एक शत्रु है, रात दिन लड़ रहा है। और वैसे भी किसी से पूछो, वैसे किसी से पूछो तुम कि भैया तेरे क्या बच्चे हैं, तो बोले पंडित जी 2 हैं लड़के। हमने कहा हाँ लड़के, या तो आराम से ही नाम कर जाना पूरी संपत्ति को, नहीं तो लड़के, तेरा गला दबा के ले लेंगे, क्योंकि नाम ही लड़के, तो आराम से तो देगा नहीं, तू लड़के ही देगा जो कुछ देगा। ये स्थिति है। तो मैंने बताया 3 तरह के पुत्र होते हैं, पूर्व जन्म का शत्रु, पूर्व जन्म का कर्जिया, और जो तीसरा होता है वो जानते हो कौन होता है? सेवक। कोई पूर्व जन्म में तुम्हारा सेवक रहा होगा और सोचता होगा
कि अगली बार में सेठ जी का बेटा